नमस्कार, प्रणाम। मैं आकाश यादव, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से। आज मैं एक जनसुराजी नहीं, चलिए तो रख देता हूँ साइड। आज मैं एक आम बिहारी की तरह आपसे बात करूँगा। मेरी पहचान बस एक बिहार का रहने वाला एक आम व्यक्ति है। तो मेरा प्रश्न ये है कि बिहार में आज तक जब जो भी नेता हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, वो सब ठगने लूटने का ही काम क्यों करते हैं? ये देश, ये राज्य, ये सिस्टम कैसे चलेगा? आज तक आप लोगों ने जिनको भी वोट दिया है, क्या उन लोगों ने अपना अपना वो पावर, जो ताकत है, जो भी जो सत्ता उनके हाथ में दी? इंग्लिश में एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं दिलीप जायसवाल से। दिलीप जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या किया है? कटिहार में मेडिकल कॉलेज हड़प लिया है। तो प्रशांत किशोर जी ने क्या किया कि उन्होंने अभी जो पहले उनको कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था पुलिस को कि इस मामले में, हत्या के आरोप में निष्पक्ष कार्रवाई हो, लेकिन वो कार्रवाई ठीक से हुई नहीं। अभी जनसुराज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मिलकर हाईकोर्ट में अलग केस वापस फाइल किया है। दूसरा नेता आते हैं मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे जी के अकाउंट में कोरोना टाइम में 2019-20 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए आए उनकी वाइफ के अकाउंट में। उनका कहना था कि उन्होंने 25 लाख रुपए जो है अपने पिता से उधार लिए, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया? 2 करोड़ 12 लाख रुपए ये कहाँ से आया? जब आया तो उन्होंने घोषित क्यों नहीं किया? ये एक बड़ी समस्या, ये भ्रष्टाचार है। तीसरे आते हैं सम्राट चौधरी पे। इन्होंने तो हद ही कर रखी है ना। 1998 में इन्होंने कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह की बम मार के हत्या कर दी। उनके केस में वो जेल गए, लेकिन कोर्ट में इन्होंने खुद को साबित किया कि ये नाबालिग है, तो 6 महीने में जेल से वापस छूट के आ गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना नाम जो है कई बार बदला। जैसे इनका असली नाम राकेश कुमार मौर्य था, फिर इन्होंने नाम अपना बदला राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। अभी ये सम्राट चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो तथाकथित उनके रूप से एफिडेविट बोलते हैं, बट दैट्स एग्जैक्ट वर्ड इज एफिडेविट। तो एफिडेविट जो इन्होंने किया है उनमें खुद को डिलीट दिखाया है। तो इन्होंने आज तक तो कभी ये नहीं बताया कि इन्होंने मैट्रिक कब पास की, है ना। उनकी उम्र को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में जब फैसला कर ही दिया है, तो अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हुआ? वो हर बार अपनी एज गलत क्यों बता देते हैं उस एफिडेविट में? उसके बाद हम आते हैं अशोक चौधरी जी पर। अशोक चौधरी जी है, ये भ्रष्ट नेता हैं। इन्होंने, है ना, बहुत सारी बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। इन्होंने करीब, अभी इनके पास लगभग, जो प्रशांत किशोर जी की तरफ से हमारे पास जो डाटा आया है उसके हिसाब से इन्होंने लगभग 200 करोड़ की ऊपर से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। जो इन्होंने अपने पीए योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त जी नाम है उनका, है ना, उनके थ्रू बेनामी ज़मीन खरीदी। वापस इन्होंने उस ज़मीन को अपनी बेटी के थ्रू खरीदवाया, लेकिन अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए ही डाले। बाकी के पैसे कहाँ गए? फिर बाद में जब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर जो दबाव पड़ा, तब बाद में 2025 में बाकी की रकम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी हुई, है ना। तो भाई ये सब ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? ये सब जनता का पैसा मार के रखे हैं, है ना। 200 करोड़ से ज़्यादा, संभवी चौधरी जी की, उनकी बेटी, उनकी लड़की की सगाई होने के बाद 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति खरीदी गई है आज तक, है ना। इन लोगों ने घपला कर करके, घोटाला कर करके देश की ऐसी हालत है। ये छोड़ दो, हम आते हैं संजय जायसवाल जी पर, है ना। पेट्रोल चोर है, लोग बोलते हैं कि पेट्रोल चोर है। और जो तथ्य सामने आया है, इन्होंने अपने घर के, मतलब जो पेट्रोल पंप के आगे वो हाईवे नहीं बनने दिया, उनको बाधित करके रखा। नगर निगम का जितना भी गाड़ी था वो सब वहाँ से तेल भराते थे और फर्जी बिल इन्होंने दिया है। इन्होंने इतना सारा घोटाला कर रखा है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल इन्होंने फिलहाल अशोक चौधरी जी ने इन पर, प्रशांत किशोर जी पे 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया। आप लोगों ने भी लिखा होगा। अरे चोरों का भी मान होता है क्या? सही बात बताइए आप मुझे, चोरों का मान होता है क्या? चोर को चोर करना अपराध है क्या? और 100 करोड़ समझते हैं कितना होता है? अगर पढ़े लिखे होते, समझदार होते ना, तो 100 करोड़ आप गिन के दिखाइए एक दिन में। आप अगर गिन लें ना एक बार में बैठ के, तो मैं मान लूँ। सिर्फ घोटाला, घपला,
कैसे आपका कहना चलेगा क्या ये? है कि जो आरोप लगाया 100 करोड़ का, कहीं ना कहीं गलत है? हाँ गलत है। किस बात का? ये फर्जी काउंटर केस लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि उनको इस्तीफा न देना पड़े, ताकि बिहार की हालत ऐसी रहे, लोगों के नजर में विश्वास साफ और स्वच्छ अगर बनता रहे। अगर सही में अगर वो गलत आरोप लगा रहा है इनके 100 करोड़ का हाँ। था, तो उसे साक्ष्य मांगी। तो वही तो साक्षी तो मांग रहे हैं हम लोग। भाई आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपने चलो पैसा कमाया, जैसे प्रशांत किशोर जी क्लियरली बोलते हैं कि लास्ट के 3 वर्षों में उन्होंने 241 करोड़ रुपया कमाया है ना। 2 घंटे की कंसल्टेंसी के जो एडवाइस दिया है, उन्होंने 11 करोड़ रुपए फीस लिए है। लिया है, लिया है, उन्होंने शो किया है, उन्होंने बताया अगर आप में इतना दम है, आप इतने ईमानदार हो तो करके दिखाओ ना। ऐसे ये देश चलेगा क्या? और बिहारवासी हमेशा ऐसे ही लग ठगे जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ एक बार बिहार वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है ना, इस बार आप अच्छा नेता चुने। अच्छा, किसी भी पार्टी को देख के नहीं, अगर प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहूँ, अगर उनकी भी पार्टी का नेता अगर अच्छा नहीं है तो उनको वोट मत दीजिए। बस। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार। थैंक यू।